दिन से लिखता हूँ। आशीष भाई से मेरी मुलाकात हुई थी, बोलना यार, तो फिर उसीलिए कहता हूँ कि जो भी सुनाऊंगा पसंद आएगा, जो भी सुनाऊंगा पसंद आएगा, मुझे है ये आप लोगों से आशा। और अंग्रेजी में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि हिंदी है मेरी मातृभाषा। एक अच्छा जंग है आज के समाज में, ऐसा अच्छा लग रहा है। और जैसे कि अभी एक तरफा मोहब्बत की बात की थी कप्तान भाई ने, फिलहाल अब तो गायब हो गए क्योंकि मोहब्बत करने के बाद आदमी गायब हो जाता है ना। और भाई टाइम के लिए मत रोकना क्योंकि मेरे पास आज जो है भड़ास में निकाल दूंगा क्योंकि भैया बचे हैं सिर्फ और कोई बचा नहीं। नहीं लास्ट टाइम आप लास्ट हाँ अरे नहीं बिल्कुल नहीं लास्ट टाइम आप भाई नहीं जब आप इतनी दूर से आए हो तो नहीं टाइम बहुत है। किसी को कोई कुछ लिखा है कि एक तरफा मोहब्बत में बहुत कुछ सहना पड़ता है, एक तरफा मोहब्बत में बहुत कुछ सहना पड़ता है, और महबूब कहे कबूतर को कौवा तो तुम्हें भी कहना पड़ता है। और मम्मी पापा बैठे हैं तो इनके लिए भी कुछ लिखा है मैंने कि माँ बाप सा नहीं होता कोई जमाने में, सही बात है, माँ बाप सा नहीं होता कोई जमाने में, और प्यार ही छिपा होता है इनके हर ताने में। कि माँ बाप सा नहीं होता कोई जमाने में, और प्यार ही छिपा होता है इनके हर ताने में, और कोई मारे ताना इनकी औलाद को, कोई मारे ताना इनकी औलाद को तो इनकी आंख भर आती है। और एक माँ बाप की डांट है जो हमें जिंदगी में अच्छा बनाती है। और एक दहेज के बारे में कहना चाहूँगा क्योंकि आजकल मोस्टली भाई बुरा ना लगे किसी को भी, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरी लड़की की शादी सरकारी नौकरी वाले से, क्योंकि अभी आदमी कहीं भी है। मैं खुद अपनी बताता हूँ कि भाई आशीष भाई को पता है, सुमित को पता है कि मैं खुद मेडिकल शॉप पे हूँ, तो वो कुछ भी सही कि मैं एक फर्म चलाता हूँ खुद भी, मगर घूम ये जा नौकरी सही। तो उस टाइम मैं कहना चाहूँगा कि दहेज के बारे में प्रवचन तो कोई भी दे देगा कि राजेंद्र नगर में खड़ा होकर दे दिया, बेलागीर पे दे दिया, घर गए तो फिर अपनी लड़की के लिए सरकारी नौकरी वाला ही ढूंढ रहा। तो वो चीज़ माना कि दहेज लेना और देना दोनों ही है अफसाब, माना दहेज लेना और देना दोनों ही है अफसाब, और सरकारी नौकरी वाला दूल्हा क्यों ढूंढता है हर एक लड़की का बाप। तो इसके बाद अब जैसे कि अभी वो बता रही थी मेरी छोटी बहन किसी के बारे में बात कर रही थी कि वो वाइफ बताता है, तो ऐसा नहीं अच्छा लगता है, मगर आजकल की लड़कियों को ये कहलवाना अच्छा नहीं लगता। वो जानू बेबी आई लव यू साइकिल सब में फंसी हुई है। तो उस चीज़ पे मैंने अभी यहाँ पे बैठ के लिखा था कि देखो मुझे पहले आशीष जानता है मेरे बारे में कि मैं एक लड़की से धोखा खा चुका हूँ, और उसको 6 साल रिलेशन में था, उसके बाद भी धोखा दे दिया। कहती है कि तुम बहुत सादा सिंपल रहते हो, मुझसे बोलती है कि कहती है कि तुम बहुत सादा सिंपल रहते हो, तुम मुझे बेबी जानू क्यों नहीं कहते हो। कहती है कि तुम बहुत सादा सिंपल रहते हो, तुम मुझे बेबी जानू क्यों नहीं कहते हो। फिर मैं उससे बोलता हूँ कि तुम जानू बेबी का ख्याल बुनती हो, मैं अलग हूँ, तुम जानू बेबी का ख्याल बुनती हो, और मैं तुमको वो बनाना चाहता हूँ जिसको सारी जिंदगी कहूँ अजी सुनती हो। और मुझे देखो ज्यादा इंग्लिश में आता सब कुछ है क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ सब कुछ, मगर इंग्लिश में मुझे इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो अंग्रेजों की जमाने की बात है, अंग्रेजी उधर ही रखें वही ज्यादा बढ़िया, इंडिया में ना लाए वो बहुत बढ़िया। मगर आजकल का फैशन ये हो गया कि लड़की कोई भी लड़की लड़का अगर जो नई पीढ़ी के हैं वो पहले मैसेंजर या व्हाट्सएप किसी भी करे तो पहले हाय लिखेंगी, ये नहीं लिखेंगे आप कैसे हो कि हाय हेलो, फिर 4 लाइनों के बाद फिर हिंदी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। फिर मैंने लिखा था कि मैं थोड़ा दूर रहता हूँ उनसे जो हाउ आर यू कहते हैं, जो मैं थोड़ा दूर रहता हूँ उनसे हाउ आर यू कहते हैं जो, और ज्यादा इंप्रेशन नहीं झाड़ता, सीधा बोलता हूँ कि भाई कैसे हो। और उसके बाद मैं गरीबी पे कुछ लिखा है, आजकल के जमाने में गरीब तो कोई नहीं है क्योंकि जिसके हाथ पैर है वो गरीब नहीं है, कमा के खा सकता है। बिल्कुल विचार अच्छे हैं आपके। तो वो कुछ लिखा था मैंने कि गरीबी का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है, गरीबी का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है, वो अपने काम से नहीं अपनी गरीबी से डरा होता है। क्या बात है, वो अपने काम से नहीं अपनी गरीबी से डरा होता है, और मेहनत मजदूरी से वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता है, मेहनत मजदूरी से वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता है, और कभी नहीं मिलती मजदूरी तो घर में खाना भी नहीं आता है,
कभी नहीं मिलती मजदूरी, तो घर में खाना भी नहीं आता है, और इतने पर भी वो नहीं होता है उदास, इतने पर भी वो नहीं होता है उदास, सिर्फ भगवान पर ही टिकी होती है उसकी आस। क्या बात है, भगवान पर ही टिकी। और बिना एसी पंखे के वो जीवन यापन करता है, बिना एसी पंखे के वो जीवन यापन करता है, और 45 डिग्री की गर्मी में भी जी तोड़ काम करता है। क्या बात भाई, है, अच्छा बढ़िया है। और ना ही कभी वो जाड़े के मौसम में ठंड मनाता है कि आज बहुत जाड़ा है मैं नहीं जाऊंगा। बड़े आदमी तुमने ब्लोर चला दिया, बैठे घर में यार नहीं जाएंगे ऑफिस, यार बहुत ठंड है। ठीक है, तो हमारे साथ वो नहीं है, हमें तो मजबूरी में जाना है यार, नहीं खोलेंगे दूसरा मर जाएगा, दवाई नहीं देंगे। तो वो चीज है कि ना ही कभी वो जाड़े के मौसम में ठंड मनाता है, और एक हाफ स्वेटर में ही पूरी जाड़े काम पर जाता है, एक हाफ स्वेटर में ही पूरे जाड़े काम पर जाता है, और नहीं होता वो अपने काम के लिए कभी लेट है, नहीं होता वो अपने काम के लिए कभी लेट है। अरे मजबूरी है साहब क्योंकि भरना अपना और अपने बच्चों का पेट है, और उसकी पूरी जिंदगी गुलामी में ही कट जाती है, और मालिक मिल जाए अच्छा तो जिंदगी बन जाती है। क्योंकि किसी को मालिक बढ़िया बन जाता है तो सेटल कर देता है वो, कि उसकी पूरी जिंदगी गुलामी में ही कट जाती है, और मालिक मिल जाए अच्छा तो जिंदगी बन जाती है। और मैंने भी अपनी जिंदगी में अजीब मोड़ देखे हैं, मैंने भी अपनी जिंदगी में अजीब मोड़ देखे हैं, मेरे अपनों ने ही घर में मेरे कपड़े बाहर फेंके हैं, मेरे अपनों ने ही मेरे घर से मेरे कपड़े बाहर फेंके हैं, और कुछ अपने ही अपनों को गरीब बनाते हैं। ये भाई हकीकत है, कुछ अपने ही अपनों को गरीब बनाते हैं, और ये हर तीसरे घर में होगा जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। और इतना बड़ा मतलब उम्र तो नहीं है मेरी, फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ उसके बता रहा हूँ कि कुछ अपने ही अपनों को गरीब बनाते हैं, और अपने बच्चों को कॉन्वेंट में और छोटे भाई के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। और भगवान किसी को गरीबी ना दे, अगर दे कोई मजबूरी ना दे, गरीबी दे दे तो कोई मजबूरी ना दे, और कोई गम हो तो वो कट जाए, कोई गम हो तो वो कट जाए, और इतना देना मेरे मालिक की जिंदगी हंसते हंसते कट जाए, इतना देना मेरे मालिक जिंदगी हंसते हंसते कट जाए। अब मोहब्बत की बात रहेगी तो मैं कहूँगा जरूर, तो कहूँगा नहीं भाई बच्चे हैं, कोई नहीं बच्चा, इतनी देर से मैं सब्र कर रहा था कि मेरा नंबर आए। सही बात है। तो मोहब्बत का कुछ लिखा है, ये मेरा रियल है, किसी पे लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, जो मेरे साथ हुआ वो बता। और इससे पहले वो फोन में नंबर लड़कियों के नाम से सेव कर दी, वो दूसरी है भाई, ये दूसरी लिख दी है, बोलना यार के बाद मैंने दूसरी लिख दी है। हाँ वो वाली अगर जैसे कि अभी नहीं है, जिन लोगों ने सुनी है वो दोबारा सुनना चाहेंगे, मगर वो नहीं है। मैं उसको बहुत प्यार करता था, मैं उसको बहुत प्यार करता था, और कहीं खो ना दूं उसको इस बात से हमेशा डरता था। मैं उसको बहुत प्यार करता था, कहीं खो ना दूं इस बात से हमेशा डरता था, इसीलिए रखता था उसकी हर बात का बहुत ख्याल, इसलिए रखता था उसकी हर बात का बहुत ख्याल। और ऐसा करते करते हम दोनों को बीत गए थे कई साल, ऐसा करते करते हम दोनों को बीत गए थे कई साल। साथ साथ रहने का हमेशा, साथ साथ रहने की हमेशा दोनों ने कसम थी खाई, साथ साथ रहने की हमेशा दोनों ने कसम थी खाई, इसीलिए बीते हुए सालों में कोई कमी नहीं आई, इसीलिए बीते हुए सालों में कमी नहीं आई। कहती थी कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मुझसे बोलती थी कि कहती थी कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्ही से शादी करूंगी, कहती थी कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्ही से शादी करूंगी, अगर हुई मेरी शादी कहीं और तो मैं उसी दिन मरूंगी। कहती थी कहीं और हुई मेरी शादी तो मैं उसी दिन मरूंगी। मैंने समझाया और कहा मरने की बात दोबारा मत बोलना, मैंने समझाया और कहा कि मरने की बात दोबारा मत बोलना, और ऐसी गलत सलत बातों के लिए अपना मुंह कभी मत खोलना, ऐसी गलत सलत बातों के लिए अपना मुंह कभी मत खोलना। अगर सच्चा है प्यार अपना, अगर सच्चा है प्यार अपना तो खुदा खुद मिलाएगा और कर देगा सब कुछ सही, और तुम्हारे घर से मेरे लिए रिश्ता आएगा, रिश्ता आएगा। ये सब सोचकर अपना मूड मत करो खराब। अब ये थोड़ा हंसी ढिढोली में आ जाएगा कि ये सब सोचकर अपना मूड मत करो खराब। और वो अपने घर रहती थी, मुझसे तो नहीं मिलेगी ना, तो मैंने कहा कि कैसे सही होगा,
मूड की बात हो रही है कि कैसे सही होगा और मैं भी नहीं हूंगा और तुम पीती भी नहीं शराब। कि कैसे सही होगा मैं भी नहीं हूंगा और तुम पीती भी नहीं हो शराब। विश्वास दिलाता हूँ कि सारी जिंदगी हमारी साथ कटेगी। विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी पूरी जिंदगी साथ कटेगी और जिस दिन शादी होगी तुमसे मेरी उस दिन पूरे शहर में मिठाई बटेगी। और जिस दिन शादी होगी मेरी उस दिन पूरे शहर में मिठाई बटेगी। इतना सुनकर वो मेरे करीब आई, इतना सुनकर वो मेरे करीब आई और पहले गले लगाया फिर थोड़ा मुस्कुराई। हम पहले गले लगाया फिर थोड़ा मुस्कुराई। हम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। वक्त समय के साथ साथ ढल रहा था। अब वो मेरा शहर छोड़कर अपने शहर चली गई थी। अब वो मेरा शहर छोड़कर अपने शहर चली गई थी और खुद परेशान, मतलब तुम परेशान मत होना ये बात करती रहूंगी यही कह गई थी। बढ़िया। यहाँ से बरेली से वो कहीं शिफ्ट हो गई कि वो कह गई कि तुम परेशान मत होना बात करती रहूंगी यही कह गई। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ कि खुद होता परेशान उसको हमेशा समझाता था और तुम परेशान मत होना मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ यही बताता था कि वक्त के साथ साथ अब टर्न मोड़ आ गया था, टर्न आ गया था वहाँ जिंदगी में कि वक्त के साथ साथ वो कैसे मतलब बदल गई मैं समझ नहीं पाया। वक्त के साथ साथ वो कैसे बदल गई मैं समझ नहीं पाया। प्यार तो बहुत किया था फिर भी कोई मेरी जगह पे आया। 2 मिनट की बची है भाई प्लीज। ठीक है आओ भाई बस ये इनका 2 मिनट यार ये अच्छा नहीं लगा भैया। भैया लिखा सिर्फ ये थी आजमाई और सारी कोशिशें बेकार गई। अब वो मेरे पास नहीं आई। सारी कोशिशें मेरी बेकार गई अब वो मेरे पास नहीं आई। एक दिन मैंने अपनी आंखों से रकीब से बात करते देखा था फिर दिल टूट गया मेरा और उसी समय मैंने उसको दिल से निकाल फेंका था। तो उसी समय मैंने उसको दिल से निकाल फेंका था। फिर कसम खाई मैंने कि अब कभी इससे बात नहीं करूंगा। फिर कसम खाई मैंने कि कभी इससे बात नहीं करूंगा। जिंदगी तो जीऊंगा पर किसी से मोहब्बत दोबारा नहीं करूंगा। मोहब्बत दोबारा नहीं करूंगा। और मशवरा है मेरा भाइयों के लिए कि कभी मोहब्बत मत करना। अगर हो भी जाए तो शिद्दत से मत करना। कभी हो भी जाए तो शिद्दत से मत करना। छोड़ देना जब कोई उसकी याद छोड़ देता है जब कोई तो उसकी याद बहुत सताती है। और शिद्दत वाली मोहब्बत टूट जाए तो मेरे भाई जान भी चली जाती है। और 2 लाइनें और भैया यार ये दिल्ली से आए हुए बस एक वजह 5 मिनट का टाइम था 18 मिनट हो चुके उसके लिए